10 की। नवंबर का महीना चल रहा था, ठंड का मौसम था। मैंने मेरे ट्रक में चेन्नई से माल भरा था और मैं बम्बई सिटी की तरफ आगे बढ़ रहा था। तभी मेरे मोबाइल पर मेरे दोस्त का फोन आया। उसे आते टाइम एक ढाबे पर रुकने के लिए कहा, क्योंकि वो बम्बई सिटी से वो चेन्नई की तरफ आ रहा था और मैं चेन्नई से बम्बई सिटी की तरफ जा रहा था। तो रास्ते में एक ढाबा था, उस ढाबे पर उसने मुझे रोकने के लिए कहा, क्योंकि वो मुझे वहाँ पे मिलने वाला था। हम दोनों की उधर मुलाकात होने वाली थी। जिस ढाबे पर मेरे दोस्त ने मुझे रुकने के लिए कहा, उस ढाबे पर मैं मेरी ट्रक लेके आया। ट्रक मैंने साइड में पार्क कर दी और उस ढाबे पर मैं बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरा दोस्त भी वहाँ पे आ गया। अभी हम दोनों दोस्त खटिया पर बैठ गए और सुबह की चाय पीने लगे। सवेरे का टाइम था, उस ठंड के मौसम में हम गर्मा गर्म बैठ के चाय पीने लगे और हम कुछ बातें करने लगे। उस टाइम मुझे खाना पीना, घूमना, पैसे खर्च करना और सबसे बड़ी बात दारू पीना, ये मुझे बड़ी आदत थी। तो उस टाइम जो ढाबे पर मुझे मेरा दोस्त मिला था, वो भी उसका शौकीन था। हम दोनों की आदतें हमसे छूट नहीं रही थी। हम काफ़ी बार ऐसे ही मिल चुके थे। उस दिन भी हम जब ढाबे पर मिले तो हम दोनों ने इस बात पर बात की। मेरे दोस्त ने बताया, जब अभी तुम चेन्नई से बम्बई सिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो तो बम्बई सिटी के नज़दीक जाने के बाद इस जगह पर रात के 10 बजे तुम्हें वहाँ पे औरतें मिलेगी जो कुछ पैसों में अपना जिस्म तुम्हें एक रात सौंप देगी। तो मेरे दोस्त के मुंह से ये बात सुनने के बाद मैं भी एकदम इसके लिए चौकन्ना हो गया। मैंने उस जगह के बारे में उसको पूछा तो उसने पूरी जगह के बारे में मुझे जानकारी दी। उसने मुझे कहा, रात के 10 बजे के बाद तुम कब भी जाओ, हाईवे के किनारे वो औरतें तुम्हें खड़ी हुई नज़र आएगी, जिसके बाद तुम सीधा जाके उनसे बात कर सकते हो और पूरी रात उनके साथ बिता सकते हो। तो हम दोनों की ऐसी कुछ बातें होने के बाद अभी हम अपने अपने रास्ते आगे निकल पड़े। मैं अभी चेन्नई से थोड़ा दूर आया था और बम्बई सिटी की तरफ आगे बढ़ रहा था। उस टाइम बम्बई से चेन्नई जाने के लिए या चेन्नई से बम्बई जाने के लिए मुझे कम से कम 5-6 दिनों का टाइम लगता था। अभी करीब करीब रात की 11:30 बजे का टाइम हुआ था। मेरे दोस्त ने जिस जगह पर वो औरतें मिलती हैं, जिस जगह पर वो औरतें अपना जिस्म बेचा करती हैं, तो उस जगह के मैं अभी नज़दीक आ गया था। तभी मुझे रास्ते के किनारे एक पीली साड़ी में औरत खड़ी हुई नज़र आई। उस औरत ने अपने चेहरे के ऊपर पल्लू डाल के चेहरा ढका था। उसने पीली कलर की साड़ी पहनी थी और वो पूरी साड़ी एकदम जाली जाली सी थी और उस साड़ी में से उस लड़की का पूरा बदन, पूरा जिस्म नज़र आ रहा था। मैं मेरी ट्रक उस लड़की के नज़दीक होते हुए आगे लेके चला गया। मैं अभी आगे जाके भी देखने वाला था कि कोई मुझे जगह मिले जिस जगह पर जाके मैं उस लड़की से मिलूं। तो वैसे ही मैं देखते देखते आगे बढ़ने लगा। तो कुछ दूरी पर आने के बाद मुझे और एक लड़की मिली जो उसने भी पीले कलर की ही साड़ी पहनी थी और उसने भी वैसी ही साड़ी पहनी थी जो जाली जाली की थी और उसमें से पूरा उसका जिस्म बदन नज़र आ रहा था, जिसे देखने के बाद मैंने मेरी ट्रक की हॉर्न बजाई, लेकिन उस लड़की ने मुड़ के मेरी तरफ नहीं देखा। तो मैंने मेरी ट्रक उधर भी नहीं रोका,
मैं आगे चला गया। अभी मैं कुछ दूरी पर आया था तो उस जगह पर मुझे बहुत ही घनी झाड़ियाँ नजर आई। बहुत ही घने वहाँ पे पेड़ पौधे थे और वो जगह मुझे ठीक भी लगी। तो उस जगह से मैं आगे बढ़ रहा था, तभी मुझको वहाँ पे एक लड़की खड़ी हुई नजर आई और उस लड़की ने भी पीले कलर की ही साड़ी पहनी थी और वो वैसी ही साड़ी थी जो बाकी मैं 2 लड़की को देखा था। उस साड़ी में से उस लड़की का बदन, उसका जिस्म बेहद ही खूबसूरत चमक रहा था, नज़र आ रहा था। जिसे देखने के बाद मैंने मेरी ट्रक का हॉर्न बजाया। जैसे ही मैंने हॉर्न बजाया, उस लड़की ने एकदम मुंह मेरी तरफ किया, लेकिन उसने अपना मुंह पल्लू से ढका हुआ था। जिसके बाद मैंने समझ लिया कि मेरा इशारा इधर काम कर गया। तो मैंने मेरी ट्रक उधर ही रोड के किनारे साइड में लगा दी और मैं अभी रोड क्रॉस करके उस लड़की की तरफ आगे बढ़ने लगा। मैं अभी उस लड़की को देख रहा था, उसकी तरफ जाते टाइम। तो उसे देखने के बाद मैं एकदम कायल हो गया, उसका दीवाना हो गया। यानी वो लड़की बेहद ही खूबसूरत थी, वो बेहद ही उसकी खूबसूरती, भले ही उसने अपना चेहरा पल्लू से ढका हुआ था, लेकिन उसका जो बाकी बदन है वो बेहद ही खूबसूरत नजर आ रहा था। मैं अभी उस लड़की के नज़दीक पहुंचा।